इस खबर के सह प्रायोजक है पैराडाइज कलेक्शन एंड शूट स्टोर, रेलवे स्टेशन रोड, ललितपुर। इस खबर की सह प्रायोजक संस्कार वैली एकेडमी स्कूल, महरौनी रोड, मसौरा कला, ललितपुर। नमस्कार दोस्तों, ललितपुर लाइव टीवी में आपका स्वागत है। हमें आपका दोस्त रवि जैन चुनगी। आज ललितपुर पर आगमन हुआ है महिला आयोग की सदस्य सुश्री श्री कंचन जायसवाल जी का। कोरोना महामारी के काल में उनका आगमन नहीं हुआ, अब उनका आगमन हुआ है महिलाओं के उत्पीड़न को लेकर, और उन्होंने आज ललितपुर मुख्यालय में विभिन्न अधिकारियों के समक्ष महिलाओं की जन सुनवाई के अंतर्गत उन्होंने विभिन्न मुद्दों को जाना, तथ्यों को जाना, और उन्होंने आज इसके अंतर्गत क्या किया, उन्होंने अधिकारियों को क्या आदेश दिए हैं, महिला उत्पीड़न के क्या संदर्भ में क्या क्या उनके सरकार की योजनाएं चल रही हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे। मैडम जी, आपका जो आगमन हुआ है किस उद्देश्य को लेकर हुआ है, क्या आपका अधिकारियों को आदेश है महिलाओं के उत्पीड़न को लेकर? देखिए, आज जो पूरे उत्तर प्रदेश भर में महिला आयोग के द्वारा ये जो हमारा एक निरीक्षण का कार्यक्रम था, जो कोविड-19 महामारी के तहत पूरे देश में जो बड़ा एक पैंडेमिक चल रहा है, उसमें महिलाओं की हेल्थ की जो सुविधाएं थी, उसमें स्वास्थ्य विभाग कहाँ तक कारगर सिद्ध हुआ, ये सारी जानकारी के लिए स्थलीय निरीक्षण हमारा अन्य जगह भी, जो अन्य डिस्ट्रिक्ट्स में भी हुआ, उसी के तहत आज जनपद ललितपुर में भी मेरा यहाँ आना हुआ। सर्वप्रथम जनपद ललितपुर के तालभेट में की पीएससी में हमने निरीक्षण किया। वहाँ L1 L2 दोनों वार्ड्स को कोविड को देखा, और साथ में महिलाओं के जहाँ प्रसूति की जो व्यवस्था थी, या जो हमारी गर्भवती महिलाएं हैं इस कोविड काल में अगर वो पॉजिटिव हैं तो उनकी क्या व्यवस्था है और उनको किस तरीके से हमारा स्वास्थ्य विभाग उनको ट्रीट करता है, ये सब स्थलीय जानकारी के लिए हम वहाँ पे पहुँचे। और हमने वहाँ देखा कि जो हमारी बहनें हैं, महिलाएं हैं, उनको जो हेल्थ जो सुविधा है वो संतुष्टिजनक मुझे वहाँ देखने को मिली। और पूरे कोविड काल के दौरान जो 2020 मार्च से और अब जून 2021 तक में जो हमारे पास में डाटा आज उपलब्ध कराया, उसमें हमारी गर्भवती महिलाओं को शासन के द्वारा, हेल्थ विभाग के द्वारा पूरी सुविधाएं उनकी मुहैया कराई गई। जो कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स थीं और अगर उनकी डिलीवरी के लिए वो वहाँ आई हैं, तो उनके लिए एक अलग से कोविड जो है लेबर रूम की व्यवस्था की गई, उनके अलग से एक वार्ड की व्यवस्था की गई, जहाँ पे संबंधित डॉक्टरों ने और पैरामेडिकल स्टाफ ने पूरी पीपी किट पहनकर पूरे कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए उनको ट्रीट किया। आपसे हम जानना चाहते हैं कि जो अभी सरकार की योजना चल रही हैं, कोविड के अंतर्गत किसी परिवार में मृत्यु होती है, महिला मुखिया या पुरुष मुखिया की, तो उनके बच्चों को कुछ योजनाएँ चलाएँगे, इस संदर्भ में आप बताएँगे? एक मुख्यमंत्री बाल योजना, संरक्षण योजना के तहत में अगर कोविड काल के दौरान उनके माता पिता में यदि दोनों की मृत्यु होती है, तो उस बच्चे को 4,000 रुपया प्रति माह वो उनका जो बच्चों का पालन पोषण करेगा उस गार्जियन को मिलेगा। वो बच्ची की अगर वहाँ बेटी है, उसकी शादी के लिए भी सरकार ने उसके विवाह के समय पे उसको 1,01,000 रुपया देने का भी व्यवस्था की है। ऐसे बच्चों को स्कूल में निःशुल्क उनकी पढ़ाई का, उनके खान पान का सारा निःशुल्क ऐसी व्यवस्था है। यदि उनका कोई गार्जियन नहीं है तो सरकार ने उन बच्चों को कस्तूरबा गांधी विद्यालय में या अन्य जो सरकारी विद्यालय हैं उनमें उनकी पढ़ाई की पूरी व्यवस्था, उनके रहने की, उनके खान पीन की पूरी व्यवस्था। जिन योजनाओं को सरकार संचालित कर रही हैं, आपको भी उसमें बनाया गया मुख्य पात्र, तो हम ये जानना चाहते हैं कि यहाँ के अधिकारी जो कार्य कर रहे हैं इन योजनाओं को लेकर, आप उनसे संतुष्ट हैं? जी बिल्कुल, आज मैंने देखा, आज जो बच्चे जहाँ थे उन बच्चों के परिवारों से भी मैं मिली, और उनके ऐसे बच्चों से मिली जहाँ उनके माता पिता दोनों की मृत्यु हो गई थी। और उसमें एक बच्चा मुझे जो थोड़ा सा मेंटली रिटार्डेड बच्चा मिला, मैंने उनके गार्जियन से, जो उनके मामा या चाचा उनको लेके आए थे, मैंने उनसे पूछा क्या आप इस बच्चे का पालन पोषण कर लेंगे? अगर नहीं कर सकते हैं तो हमारे सरकार के जो इस तरीके के स्थल हैं जहाँ पे ऐसे बच्चों की रहने की पूरी व्यवस्था है, क्या हम इनको उसमें भी भेज सकते हैं? उन्होंने कहा नहीं, अगर हमको इस बच्चे के रहने का और सब व्यवस्थाएं मुझे घर पे उपलब्ध हो तो इस बच्चे का मैं घर पे ही केयर कर सकता हूँ। और एक बच्ची भी थी, उन्हीं की बहन भी थी उस बच्चे की,
उसको भी 4,000 रुपये जो है पर माह का उसके वैवाहिक के समय में उसकी जो धनराशि है, इस तरीके की फॉर्मेलिटीज़ हमारे अधिकारी के द्वारा वहाँ कराई गई। महिला उत्पीड़न के अंतर्गत आपको सदस्य हैं महिला आयोग की, तो आपको व्यक्तिगत तौर पर किसी महिला का फ़ोन आना, किसी जानकारी आना, उस पर आप क्या कार्रवाई तुरंत करती हैं? देखिए, जैसे ही हमारे पास में किसी भी महिला का फ़ोन आ जाए या उसके रिश्तेदार का फ़ोन आ जाए, अगर महिला कहीं पे भी उत्पीड़न हुई है या उसके ऊपर कोई हिंसा या अपराध की घटना हुई है, संबंधित उस महिला से किसी भी व्यक्ति का अगर मेरे पास फ़ोन आ जाता है या मुझे किसी सोशल मीडिया के माध्यम से भी अगर पता लग जाता है कि फला महिला के साथ में उक्त कोई घटना हुई है, तो मैं उस पर त्वरित संबंधित अधिकारी के द्वारा त्वरित कार्रवाई कराती हूँ। पुलिस को आदेशित करती हूँ कि तुरंत उसमें एक्शन लें और महिला को हर संभव न्याय मिल सके। जनपद ललितपुर में अभी कुछ दिन पूर्व कुछ घटनाक्रम हुए महिला उत्पीड़न को लेकर, ऐसा कोई मामला जो आपके द्वारा संज्ञान में आकर उसका निस्तारण आया हो? आज एक मड़ावरा का केस मैंने देखा, जहां एक पुरुष डॉक्टर और एक महिला कर्मचारी की एक घटना मेरे संज्ञान में आई और मैंने उसमें सीएमओ को बुला के उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए और लड़की को हर हालत में न्याय मिले, ऐसी व्यवस्था मैंने वहाँ की। इसी तरीके की एक घटना मेरे पास में तालबेहट पीएससी की एक घटना आई, उसमें भी मैंने सीएमओ को आदेश किया कि इसमें जो आपकी संबंधित जो कर्मचारी है, चूँकि वीडियो उसमें वायरल हुआ है तो अपने आप में एक बहुत बड़ा वो साक्ष्य है, लेकिन फिर भी चूँकि महिला ही उसमें एक पीड़िता है और महिला ही एक उसमें जिसके खिलाफ शिकायत है, लिहाजा इसमें पुनः बहुत बारीकी से जांच करा ली जाए और जो भी पक्ष इसमें दोषी पाया जाए उस पर कार्रवाई करें। आप चूँकि एक जिम्मेदार पद पर हैं, सरकार की योजनाएं महिलाओं के उत्पीड़न को चल रही हैं निस्तारण को लेकर, ऐसे में आप अपने अधिकारियों को क्या संदेश देना चाहेंगे सरकार की तरफ से? देखिए, आज हमारे सामने, पूरे देश के सामने एक बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है कि हम कोविड-19 से कैसे निपटें, उसके वैक्सीनेशन को हम रूट लेवल तक कैसे ले जा सकें। आज इसी संदर्भ में मैंने जनपद ललितपुर के जिला स्तर के सभी अधिकारियों को बुलाया, उनके साथ में बातचीत की, उनको स्पष्ट निर्देश दिए कि आप रूट लेवल तक जाकर वैक्सीनेशन के लिए हर घर को जो है जागरूक करें कि वो वैक्सीनेशन अवश्य कराएं। वैक्सीनेशन को लेके चूँकि हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने हमेशा जो महिलाओं की स्वास्थ्य और सुरक्षा और सम्मान के लिए हमेशा चिंतित रहते हैं, उनके लिए कार्य करते हैं, उनके लिए तमाम तरीके की योजनाएं बनाते हैं। उन्होंने 7 तारीख को, अभी इस माह की जून में 7 जून को एक पिंक बूथ जहां सिर्फ महिलाओं का ही वैक्सीनेशन होगा, ऐसा उन्होंने उद्घाटन किया। आज उसी संदर्भ में मैंने सीएमओ ललितपुर से कहा कि आप भी एक अपने यहाँ एक अलग से इसी तरीके से व्यवस्था बनाइए कि जहाँ पे सिर्फ महिलाओं का 18+ की जो हमारी फीमेल हैं उनका वैक्सीनेशन हो सके, और इस तरीके के मैंने आदेश किया और निश्चित रूप से ये ललितपुर में आपके धरातल पर योजना उतर जाएगी। आप थी महिला आयोग की सदस्य कंचन जायसवाल जी। आप सरकार की योजनाओं को लेकर बहुत ही ज़्यादा आप सतर्क हैं और जागरूक हैं, उसी को लेकर सरकार की योजनाओं को लेकर और महिला उत्पीड़न को लेकर आप सजग हैं। उसी के अंतर्गत आपका ललितपुर आगमन हुआ और उन्होंने अधिकारियों के बीच में बैठकर अनेक तथ्यों को जाना और जागरूकता के तहत महिला के उत्पीड़न के निस्तारण के लिए अधिकारियों को सख्त आदेश दिए। उनका मानना है और कहना है कि सरकार की योजनाओं से हर व्यक्ति लाभ ले, जो पात्र है वह भी लाभ ले और जिसको जानकारी नहीं है वह जानकारी के तहत लाभ ले। ललितपुर लाइव टीवी से मनोज जैन के साथ रवि चुनगी की रिपोर्ट। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.